बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर सिंगल लाइन वाली ख़वातीन के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें आपको मिलती रहें तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाजमन देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको 2 से 3 इंटरफेस के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। उनका स्टेटस क्या है वो भी बताऊँगा। सिंगल लाइन है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। उसमें से कुछ तो ख़वातीन अहल हैं, कच्ची अहल हैं, यानी उनको आर्जी तौर पर ब्लॉक किया गया है। वो उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कार्ड खुल जाएगा उनका और उनको पैसे मिलेंगे। कुछ पक्की ना अहल हैं, वो भी बताऊंगा कौन सी ख़वातीन हैं। तो इस वीडियो के अंदर मालूमात आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो जी वो ख़वातीन जो खुद या फिर उनका हस्बैंड फाइलर हो गया किसी ना किसी तरीके से, उसके बाद उसने रिटर्न जमा करवाई, तो वो तो हो जाएगी पक्की नाअहल। ठीक है, ये इंटरफेस सबसे पहले चेक कर लें। इसके अंदर बाकायदा तौर पर ये आप देख सकते हैं खातून है, पीएमटी स्कोर इसका 32 से कम है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला सर्वे वो भी डेट लिखी हुई है और फिलहाल बेनिफिशरी का जो स्टेटस है वो ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है, यानी बंद है। और रिमार्क्स क्या है, यानी ब्लॉक किस वजह से किया गया है, तो बताया यहाँ पर आपको ये जा रहा है जी, बेनिफिशरी का स्पाउस हाई इनकम एटीएल इनकम सेल्स टैक्स, यानी फाइलर हो गया। इस खातून का जो शौहर है वो फाइलर हुआ है और उसकी वजह से फिर इसका जो है वो कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। फाइलर ख़वातीन के लिए या फाइलर उनके शौहर हो गए, उनके लिए ये सबसे पहले तो मैं चीज़ आगाह उनको करता चलूँ, फिर उसके बाद दूसरी ख़वातीन के भी बारे में आपको अपडेट करता हूँ। जो ख़वातीन या उनके शौहर फाइलर हो जाते हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उनके पैसे आ रहे होते हैं, फिर उनकी किस्तें रोक ली जाती हैं। इनका भी जो स्टेटस है वो 8171 पे आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ये वाला है, सिंगल लाइन वाला है। तो आज इन्होंने कहा कि मेरा स्टेटस चेक करवाएं। मैंने जब स्टेटस चेक करवाया, इंटरफेस के ऊपर सारी तफसील भी इनको गाइड की, तो उसके अंदर इनको पता चल गया कि आखिर मुझे ब्लॉक क्यों किया गया है, मेरी किस्त तो रोकी क्यों गई है, मेरा स्टेटस 8171 पे तब्दील क्यों हुआ। वो ये वजह है कि ये इनका शौहर जो है वो फाइलर हो गया। अच्छा, जब शौहर फाइलर हो गया है, सेल्स टैक्स उनका जो है वो इनकम टैक्स का शो हो रहा है एफबीआर की जानब से, तो पीएमटी स्कोर चेक किया तो पीएमटी स्कोर तो इनका था 32 से कम। अब एक वजह जान लें, अगर ये खातून चाहती है कि इसको पैसे मिलते रहें और अहल रहे, तो अगर तो ये किसी ना किसी तरह अगर प्लाट लिया है, मकान लिया है, ज़ाहिर सी बात है घर में जॉइंट फैमिली होती है, हिस्से वो मिलते हैं, या जैसे भी शौहर ने अपने नाम पे किसी ना किसी तरह जो है वो फाइलर हो गया, या बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने गया तो किसी ना किसी तरह फाइलर हो गया। अच्छा, अगर तो वो अपनी रिटर्नें जमा करवा देगा, ठीक है, तो फिर तो वो पक्का नाअहल हो जाएगा। अगर वो अपनी रिटर्नें जमा नहीं करवाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वेरिफिकेशन जो है वो मुकम्मल होने के बाद स्टेटस तब्दील हो जाएगा, सिंगल लाइन में से दोबारा जो है वो अहलियत वाला आ जाएगा और किस्तें भी जारी हो जाएंगी। ये बड़ी अहम बात है जो कि ख़वातीन को पता ही नहीं होती, उनके शौहरों को पता नहीं होती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उनके पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन अब प्लाट लिया है, मकान लिया है, तो वो ज़ाहिर सी बात है रजिस्ट्री के चक्कर में वकील साहब जो है वो उसको फाइलर कर देते हैं आर्जी तौर पे, तो इस तरह उसके पैसे बंद हो जाते हैं। तो अगर वो आर्जी तौर पे ही फाइलर रहता है तो वो आर्जी तौर की बंदिश ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो दोबारा अहल हो जाएगा। अगर वो ऐसा फाइलर हुआ कि हाँ जी वो खुद हुआ है फाइलर, उसका काम काज है, उसका कारोबार है, या उसको ज़रूरत थी, तो फिर तो वो हुकूमत अहल नहीं करने वाली, वो फिर पक्का ना अहल कर देगी, पक्का ब्लॉक कर देगी। अभी ये फ़िलहाल कच्चा ब्लॉक है। तो ये है हुक्म फाइलर ख़ातून के लिए कि उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पीएमटी स्कोर उसका 32 से कम है, शौहर उसका फाइलर हुआ है। अब वो किस वजह से हुआ है ये ख़ातून जानती हैं। तो अगर तो ऐसा है कि उसका कारोबार नहीं है, उसको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं थी, हो गया है या होना पड़ा है किसी न किसी वजह से, अब वो नहीं रहना चाहता, इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ वो फाइलर हो और उसकी आमदन जो है वो इतनी ज़्यादा हो कि वो फाइलर की रिटर्नें जमा करवाए, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और फिर ये दोबारा इंशाल्लाह इनका स्टेटस तब्दील हो जाएगा। ये हो गई पहली खातून। फाइलर वाली खातून के लिए भी जो है वो मैंने अपडेट जारी कर दिया। तो यकीनन जितनी भी और ख़वातीन इस वीडियो को देख रही होंगी वो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी का ऐसा मसला है
तो वो पता चल सके। अच्छा, डायनेमिक रजिस्ट्री में दराज हो चुका है, ये वाली सिंगल लाइन आती है ना, तो उसमें से कुछ आर्जी ब्लॉक होते हैं, कुछ पक्के ब्लॉक होते हैं, जैसे मैंने पहले 2 कैटेगरी के अंदर वाज़िया कर दिया। अब आर्जी ब्लॉकेज में इस तरह के ही मसले मसाइल बनते हैं कि अगर कोई खातून बेवा थी, अच्छा, अब वो दोबारा उसके नादरा से वेरिफिकेशन होती है तो उसको फिर भी सिंगल लाइन में डाल दिया जाता है। इसके अलावा नादरा में डाटा मैच नहीं हो रहा, आप बेवा लिखवा तो आई हैं लेकिन वहाँ पे अभी स्टेटस नादरा में तब्दील नहीं हुआ, तब भी मसला है। इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं ना FBR के, नादरा के, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के वगैरह वगैरह, जहाँ पर मे भी पॉसिबल कि आपकी गलती ना भी हो तब भी आपको जो है वो शामिल कर लिया जाए, तो वहाँ पर जो है वो ये आर्जी ब्लॉकेज के सिलसिले में आते हैं। मसला पता चलता कैसे है? इंटरफेस चेक करवाने पे। बेनज़ीर दफ्तर जाएं, वहाँ पे इंटरफेस चेक करवाएं। मुझसे करवाना है तो मुझे जो है वो टिकटॉक का अभी फ़िलहाल मेरा इनबॉक्स वाला ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपका चेक करवा के, पता करवा के, रिक्वेस्ट करके जो है वो ये आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा ये दूसरा इंटरफेस आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये KPK से जो है वो खातून थी, इन्होंने मुझे कहा कि जो है वो इंटरफेस चेक करवाना है। अच्छा, स्टेटस इसका नादरा में मैरिटल है, यानी शादीशुदा है। अच्छा, उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट सर्वे की डेट थी ना, वो 31/5/2026 थी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना, वो भी ख़त्म हो गया। तो इनकी डेट थी 2026 5वां महीना, इन्होंने सर्वे करवाया कोई नहीं, तो इनको फ़िलहाल जो है वो किस्त जारी नहीं की गई। ये भी आर्जी ब्लॉक है। लेकिन मसला एक और यहाँ पर चेक करना होता है कि अगर आपका PMT स्कोर 32 से कम है या 32 है, तब आप आर्जी ब्लॉक होंगे। अगर आपका PMT स्कोर, जैसा कि इस खातून का PMT स्कोर आप चेक करें तो PMT स्कोर इसका 60 है और CCC कैटेगरी में है, तो PMT जब इतना बढ़ जाएगा तो मुमकिन ही नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पैसे जारी करे। तो इस वजह से PMT स्कोर बढ़ने की वजह से जो है वो इस बेनिफिशरी को नाअहल कर दिया गया है। तो जब ये दोबारा अहल होना चाहती है तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सर्वे जब ओपन हो गया, अभी फ़िलहाल सर्वे ओपन नहीं है। जितने भी ज़्यादा सवाल आते हैं सर्वे के हवाले से भी बता दूं, सर्वे अभी आर्जी तौर पर बंद हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी सर्वे नहीं हो रहे। जब होंगे ओपन तो मैं आपको बता दूंगा। जिन खवातीन की किस्तों का मसला बनेगा वो भी सर्वे करवाएं, नया शामिल होना है वो भी सर्वे करवाएं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सिर्फ आपको सर्वे करवाना पड़ता है और वो दफ्तर जाना पड़ता है। आपके घर टीम नहीं आती, ऑनलाइन सर्वे नहीं होता और घर पे बैठ के भी सर्वे नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको मैंने दूसरा जो है वो इंटरफेस चेक करवा दिया जिसमें PMT स्कोर बढ़ा है और धड़म से PMT स्कोर बढ़ने की वजह से जो है वो इस खातून को नाअहल कर दिया गया। अब ये तीसरा इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें PMT स्कोर 32 से कम है जी, और इनका जो नेक्स्ट सर्वे 2028 को होना है। ठीक है, इन्होंने 2026 के 5वें महीने में जो है वो सर्वे अपना करवाया, स्टेटस इनका एक्टिव है। उसके बाद इनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो है वो इनको मिल रहे हैं। अकाउंट कौन सा ओपन हुआ ये भी पता चल जाता है। 4000 बच्चों के वज़ाइफ में से एक आया है, फिर 4500, 5000, फिर 21500, ये 2025 के अंदर इन्होंने रिसीव किया और उसके बाद अभी इनकी किस्त नहीं आई, तो ये भी सिंगल लाइन में डाल दिए गए हैं। इसका भी कोई ना कोई इशू होता है तो सिंगल लाइन में डाला जाता है। बहरहाल PMT स्कोर इनका 32 से कम है, PMT स्कोर बड़ा नहीं है, इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल लाइन है तो नो वरी। जैसे ही इनका PMT स्कोर की वेरिफिकेशन करके या कोई और वेरिफिकेशन करनी होती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने नादरा से, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से या और कहीं से कि हाँ पक्का उन्होंने करना होता है, तो वो फिर मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद किस्तें जारी हो जाएंगी। ये 3 इंटरफेस, 3 कहानियाँ, 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप इन बातों के बारे में जानकर रहनुमाई भी हासिल कर चुके होंगे और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह आपका हामिया नासर हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है लेकिन बताता मैं तफसील से हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आती होगी और अगर आती है समझ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने जी कि वाकई हमें समझ आती है। मसला है कोई तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दें। मुझसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, मसला चेक करवाना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल मेरे टिकटॉक अकाउंट हसीब TV पे जाएँ, वहाँ पे जाके आपको इनबॉक्स करना है। मैं रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट करूँगा और आपको रिप्लाई करूँगा और जो भी है वहाँ पर आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करूँगा। अल्लाह आपका हामिया नासर हो।